हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि न्यूटन के लॉज, न्यूटन के 3 लॉज हम उसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। बहुत इजी तरह से मैं आपको समझाने वाली हूँ आज इसको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है हमको भी, और अच्छा कुछ नया बनाने के लिए हम थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल जाती है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स क्या होता है? आलस। अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो वो बैठा ही रहना चाहता है। अगर कोई बढ़िया आराम से टीवी देख रहा है, कुछ खा रहा है, तो उसको हिलाओ, आपको उस समय पता चल जाएगा ये न्यूटन का लॉ वहां पे पूरी की तरह से फॉलो हो जाएगा, वहां पे पूरा का पूरा लॉ फॉलो हो जाएगा, क्योंकि वो वहां से उठना ही नहीं चाहेगा। क्या है मम्मी, क्यों उठा रही हो मुझे, मैं इतने अच्छे से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये वहां पे ये चीज आपने देखा कि फैन अगर मूव करता है, फैन को बंद कर दो, ऑफ कर दीजिए फैन को, तो ऑफ करने के बाद भी फैन थोड़ी देर तक चलता रहता है। व्हाई? बिकॉज वो मूवमेंट कर रहा था, तो मूवमेंट करते करते अगर हमने उसको स्टॉप किया तो उसको स्टॉप होने में 2-5 मिनट लगते हैं। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। जो जिस पोजीशन में है, इफ समथिंग इज इन मूवमेंट इट स्टेज इन मूवमेंट, इफ समथिंग इज इन रेस्ट इट वॉन्ट्स टू बी इन रेस्ट, वो हमेशा उसी पोजीशन पे रहना चाहता है जैसे। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। आप देखते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमको, हमारी बॉडी किस में होती है? इनर्शिया में होती है, आराम में होती है। आपको क्या चाहिए होता है उसके लिए? सुबह सुबह चाय चाहिए होती है, हम योगा करते हैं कुछ कुछ, तो वो क्यों करते हैं? हमारा बॉडी का इनर्शिया हटाने के लिए करते हैं, आलस हटाने के लिए करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सिलरेशन। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। इसका मैं बहुत ऐसे आपको समझाती हूँ। देखिए, एक ड्रॉप अगर पानी का आपके ऊपर मैं गिरा दूं तो आपको खाली फील होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और कुछ भी। अगर यही पानी का ड्रॉप एक रेन ड्रॉप के फॉर्म में अगर गिरता है तो आपने कभी अगर फील किया हो तो ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं हमारे पे, जो गिरते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको उसका इम्पैक्ट आता है। तो वही ड्रॉप था, लेकिन हमने उसको क्या किया? मास सेम रखा हमने, लेकिन एक्सीलरेशन बढ़ा दिया, मतलब हमने उसको फोर्स के साथ गिराया, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे रेन ड्रॉप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेम इसी में देखिए आप, अगर आप एक बुलेट होता है, फायरिंग जब हम करते हैं बुलेट होता है, तो उसमें क्या होता है? बुलेट ऐसा निकाल के आपके ऊपर मैं पैर पे गिरा दूं, उसका बहुत कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन वही जब बुलेट हम उसको फोर्स के साथ में हम उसको फायर करते हैं तो वो एक इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड है हमारा लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कर्मा पेज। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा भरेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोला जाता है ना कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। तो बस वही है कि हर एक्शन का रिएक्शन आता है, कर्मा पेज। बस यही इतना आपको याद रखना है, कर्मा पेज। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, कर्मा पेज। इतना याद रखेंगे तो अभी भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये पसंद आया, ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करिएगा। थैंक यू।